हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस द्वार। मैं सचिन रवानी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग टॉपिक कवर करेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस। मेरा दावा है कि आज के बाद आपको बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन में कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन के साथ। तो डेफिनेशन है हमारा कोई एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स को इक्वल करेंगे रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में किसी भी केमिकल इक्वेशन में, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। अब हम लोग जानेंगे कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन का जरूरत क्यों पड़ा। तो हम लोग अभी पिछले वीडियो में देखे थे कि जब हमारा इक्वेशन अनबैलेंस होता है तो रिएक्टेंट के साइड में और प्रोडक्ट के साइड में नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट होते हैं। तो हम लोग मानते हैं कि वो क्या जो हमारा एटम पहले था और बाद में था, तो क्या एटम डिस्ट्रॉय हो गया? तो ऐसा नहीं होता था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो ये सब है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं ताकि हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास गलत ना हो जाए। तो जैसे ही हम लोग इक्वेशन को बैलेंस कर देते हैं तो नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट के साइड में और प्रोडक्ट के साइड में इक्वल हो जाता है। इसके साथ साथ हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास गलत भी नहीं होता है। तो इसीलिए हम लोग किसी भी इक्वेशन को हमेशा बैलेंस करके लिखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि इक्वेशन को बैलेंस करने में कौन कौन से स्टेप्स काम में आते हैं। तो जनरली 5 स्टेप्स होते हैं। तो स्टेप्स नंबर 1 है कि यदि केमिकल इक्वेशन में जो भी फॉर्मूला होगा उस फार्मूला को हम लोग बॉक्स में बंद करेंगे। जितने भी फार्मूला होंगे इंडिविजुअली सबको अलग अलग बॉक्स में बंद करेंगे और उस बॉक्स के अंदर हम लोग कुछ भी चीज नहीं लिखेंगे। सेकेंड स्टेप्स है कि जितने भी नंबर ऑफ एटम्स है डिफरेंट एलिमेंट के, उसको हम लोग लिस्ट कर लेंगे। ठीक है। थर्ड नंबर स्टेप्स में आएगा कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम वाले कंपाउंड है उसको हम लोग सबसे पहले बैलेंस करने का कोशिश करेंगे। या तो वो रिएक्टेंट के साइड हो सकता है या तो वो प्रोडक्ट के साइड हो सकता है, उससे हम लोग को कोई जरूरत नहीं है। जिसके साइड होगा उसको हम लोग बैलेंस करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आएगा स्टेप नंबर 4 कि जैसे ही हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स वाले कंपाउंड को बैलेंस कर लेंगे उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट की ओर बढ़ेंगे और इसको फर्दर प्रोसीड करते रहेंगे आगे। ठीक है, जब तक हमारा पूरा इक्वेशन बैलेंस ना हो जाए। और फाइनली हम लोग स्टेप नंबर 5 में चेक करेंगे कि जितने भी नंबर ऑफ एटम्स है डिफरेंट क्या वो बैलेंस हुआ या नहीं हुआ, लिस्ट करके फिर से हम लोग लिख लेंगे। इक्वेशन को बैलेंस करने के टाइम पे हम लोग कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। जैसे कि सबसे पहला है कि जब भी मेरा कोई भी फॉर्मूला लिखा हुआ हो या कोई भी कंपाउंड लिखा हुआ, जैसे कि फॉर एग्जांपल CO2 लिखा हुआ हो, तो सबसे पहले तो उसको हम लोग बॉक्स में बंद करेंगे। बॉक्स में बंद कर दिया तो जब भी हम लोग इक्वेशन को बैलेंस करते टाइम मल्टीप्लाई करेंगे वो हमेशा फॉर्मूला के आगे करेंगे। ठीक है, ये मेरा हो गया सही तरीका। ना कि कुछ गलत तरीका है, वो भी मैं बता दे रहा हूँ कि आप लोग वो गलती ना करें। ठीक है, जैसे कि ये फॉर्मूला दिखा हुआ है और ये बॉक्स में बंद कर दिए, तो हमेशा हम लोगों को आगे मल्टीप्लाई करना है, पीछे मल्टीप्लाई नहीं करना है। ये गलत तरीका है। ठीक है, एक और तरीके से हम लोग को नहीं पता है तो हम लोग कर देते हैं। जैसे कि तीसरा यह है कि हम लोग कभी भी इसके नीचे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये भी हमारा गलत तरीका है। तो सही तरीका ये है कि हमेशा जो भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे वो हमेशा फॉर्मूला के आगे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। अब ये जो 2 लिखा हुआ है इसको हम लोग कैसे काउंट करेंगे किसी भी फॉर्मूला में कि हमारा इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है, तो वो हम लोग काउंट करने का तरीका है कि जैसे कि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो ये 2 जो मल्टीप्लाई है वो C के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये O के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो कैसे मल्टीप्लाई होगा देखते हैं। ये जो 2 है मल्टीप्लाई, वो 2 मल्टीप्लाई है किसके साथ, C के साथ में मल्टीप्लाई है, तो आसानी से ये C हो गया मेरा 2। अब O के साथ में मल्टीप्लाई है, यानी कि 2 अभी हम लोग मल्टीप्लाई किए और पहले से ही 2 है। नीचे जब भी लिखा हुआ होगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 2। ठीक है, तो हो गया ये हमारा ऑक्सीजन 4। तो इस चीजों का हम लोगों को ध्यान रखना है इक्वेशन को बैलेंस करने के टाइम पे। बाकी आप स्टेप्स को फॉलो कीजिए और इन बातों का ध्यान रखिए, तो बहुत ही आसान तरीके से हम लोग किसी भी केमिकल इक्वेशन को 1 मिनट में बैलेंस कर सकते हैं। बाकी कोई प्रॉब्लम का बात नहीं है। बाकी यदि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम लोग स्टेप्स जान चुके हैं कि क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना है हम लोगों को, और फिर क्या क्या चीज़ नहीं करना है ये भी हम लोग जान चुके हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इक्वेशन को बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं।
ठीक है। तो पहला एग्जांपल है हमारा यहाँ पे H2 प्लस O2 गिव्स अस H2O, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जितने भी मेरा फॉर्मूला होगा, जो भी एलिमेंट होगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में, उसको हम लोग पहले बॉक्स में बंद करेंगे। तो बॉक्स में बंद कर लिए हैं, ठीक है। अब जाएंगे सबसे पहले हायर नंबर ऑफ एटम्स के पास, ठीक है। तो रिएक्टेंट के साइड में हो या तो वो प्रोडक्ट के साइड में हो। तो सबसे पहले चलते हैं कि हाइड्रोजन के पास भी यहाँ पे 2 नंबर ऑफ एटम है, ऑक्सीजन के पास भी 2 नंबर ऑफ एटम है, और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन का 2 नंबर ऑफ एटम है, ठीक है। तो हाइड्रोजन से हमको अभी मतलब नहीं है, हाइड्रोजन मेरा इक्वल है, ठीक है। अब ऑक्सीजन के पास चलते हैं। तो ऑक्सीजन के पास नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। तो यदि हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स को इसके आगे 2 लिख देते हैं तो मेरा क्या हो गया, ऑक्सीजन मेरा यहाँ पे भी 2 हो गया और रिएक्टेंट के साइड में 2 हो गया, ठीक है। अब हम लोग काउंट करते हैं कि हाइड्रोजन मेरा प्रोडक्ट के साइड कितना हो गया। तो मेरा हाइड्रोजन प्रोडक्ट के पास कितना हो गया, 2 इंटू 2 के कितना हो गया, 4 प्रोडक्ट के साइड में, और मेरा रिएक्टेंट के साइड में कितना है, सिर्फ 2 है। तो यदि हम लोग यहाँ पे 2 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि मेरा यहाँ पे हाइड्रोजन भी मेरा 4 हो गया और यहाँ पे भी हाइड्रोजन मेरा 4 हो गया, ओके। अब यहाँ पे ऑक्सीजन मेरा कितना हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि ऑक्सीजन मेरा 2 हो गया। तो ये क्या हो गया मेरा, ये इक्वेशन मेरा हो गया बैलेंस, ठीक है। तो हम लोग दूसरे इक्वेशन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा इक्वेशन मेरा क्या है बैलेंस करने के लिए। दूसरा इक्वेशन हमारा है Fe, ठीक है, प्लस H2O, ठीक है, गिव्स अस Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम लोग बैलेंस करके देखते हैं। तो सबसे पहले क्या, इसको बॉक्स में बंद करेंगे। तो बॉक्स में इसको बंद कर देते हैं, बंद कर दिए बॉक्स में। बॉक्स में बंद करने का मेरा मेन एम है कि ये मेरा फॉर्मूला चेंज ना हो जाए। जैसे कि अभी हम बताएं कि मेरा क्या नहीं करना है, तो फॉर्मूला को हम लोग को चेंज नहीं करना है बैलेंस करने के ड्यूरेशन में, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको बॉक्स में बंद कर रहे हैं, ठीक है। अब चलिए, अब चलेंगे सबसे पहले क्या, हायर नंबर ऑफ एटम्स के पास। तो हायर नंबर ऑफ एटम्स हम लोग देख सकते हैं किसके पास है, ऑक्सीजन के पास है। तो ऑक्सीजन के पास यहाँ पे कितना है, 4 है, ठीक है। तो यदि यहाँ पे 4 है तो अब रिएक्टेंट के साइड चलते हैं, रिएक्टेंट के साइड चले गए। तो रिएक्टेंट के साइड कितना है, सिर्फ 1 नंबर ऑफ एटम है ऑक्सीजन का, ठीक है। तो हम लोग जैसे यहाँ पे 4 डालते हैं तो क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे 4 हो गया नंबर ऑफ एटम ऑक्सीजन का, और प्रोडक्ट के साइड में भी ऑक्सीजन का 4 हो गया, ठीक है। तो अब बाकी का देख लेते हैं कितना हो गया। यहाँ पे अब Fe का मेरा कितना है, 1 है। हाइड्रोजन का हमारा हो गया 4 इंटू 2 हो गया 8, ठीक है। और मेरा ऑक्सीजन हो गया यहाँ पे 4, ठीक है। अब इस साइड देख लेते हैं, Fe हमारा हो गया 3, ओके। ऑक्सीजन हमारा हो गया 4 और यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया 2, ठीक है। अब 4 के पास चले गए, अब 3 के पास जाते हैं, ठीक है। 4 से धीरे धीरे हायर से लोअर की ओर बढ़ेंगे। तो 4 मेरा हायर था तो 4 के पास चले गए। अब उससे थोड़ा सा कम क्या है, 3 है। 3 किसका है, तो आयरन का है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 3 है और यहाँ पे देख रहे हैं 1 है। तो यदि हम लोग यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, तो यदि हम लोग यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग देख रहे हैं कि आयरन का नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे हो गया 3 और यहाँ पे भी हो गया 3। तो इसको हम लोग कर दिए 3, ठीक है। अब चेक करते हैं, ठीक है। अब सिर्फ किसका बचा हम लोगों के पास, अब हम लोग के पास देख रहे हैं कि यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 8 है और यहाँ पे क्या है, 2 है। तो यदि हम लोग हाइड्रोजन को यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इस हाइड्रोजन हो जाएगा 8, ठीक है। तो हम लोग क्या देखेंगे अब कि जितने भी नंबर ऑफ एटम्स है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के साइड में, वो क्या हो गया, बैलेंस हो गया। चेक कर लेते हैं, यहाँ पे Fe मेरा कितना हो गया, 3, तो लिख दिए 3। दूसरा यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 है तो 4, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 इंटू 2 8 हो गया, ओके। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि Fe मेरा कितना है, 3 हो गया। ऑक्सीजन हमारे पास है 4 हो गया। हाइड्रोजन 4 इंटू 2
8 हो गया। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आयरन यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, ऑक्सीजन यहाँ पे भी 4 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 8 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 8 है। तो हम लोग ये भी इक्वेशन मेरा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से हम लोग बहुत ही आसान तरीके से किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। अब हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल है। थर्ड एग्जाम्पल भी हम लोग देख लेते हैं बैलेंस करने के लिए। CuSO4 प्लस NaOH एरो CuOH होल 2 प्लस Na2SO4। ठीक है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि यदि आप लोगों को ये फॉर्मूला कैसे लिखा हुआ है नहीं पता है तो आप लोग पिछला वीडियो जाके देखिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा। या तो फिर मैं इसी के आई बटन में डाल दे रहा हूँ, आप लोग जाके आई बटन पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, और यदि पिछला क्लास नहीं देखे आप लोग तो जाके पिछला क्लास को देखिए, वो भी आई बटन में मैं डाल दे रहा हूँ, ताकि आपको पूरा चैप्टर समझ में आए कि चैप्टर को कैसे पूरा अच्छे तरीके से करेंगे। ठीक है, और बाकी कोई भी डाउट है बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन को लेके या तो फिर कोई भी टॉपिक पे अभी तक जो मैंने पढ़ाया है वो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिए, मैं बैठ के रिप्लाई दूंगा सारे लोगों का कमेंट, जितने भी लोग करोगे आप कमेंट। ठीक है, तो चलिए अब इसको बैलेंस करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको बैलेंस करना देखते हैं। अब ये मत सोचिए कि बहुत ज्यादा बड़ा केमिकल इक्वेशन है तो देख के डर जाना है, आसानी से कीजिए आराम से। ठीक है, अब चलिए काउंट करते हैं। यहाँ पे कॉपर कितना है, कॉपर मेरा है 1, सल्फर कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 4 और 1 5। ओके, अब यहाँ पे सल्फर हो गया। अब यहाँ पे हो गया सोडियम कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 1। अब इस साइड भी देख लेते हैं, कॉपर मेरा कितना है Cu सिर्फ 1। ठीक है, और कोई नहीं है। सल्फर है, सल्फर कितना है 1 लिख दिए। अब क्या है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 2 और 4 6 है, तो यहाँ पे हो गया ऑक्सीजन 6। अब नाइट्रोजन सोडियम, सोडियम कितना है मेरा 2, तो यहाँ पे 2 लिख दिए। ठीक है, अब क्या बच गया हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन मेरा कितना है यहाँ पे 2 है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरा कहाँ पे चेंज आ रहा है। तो यहाँ पे सोडियम हमारा 2 है और यहाँ पे हमारा सोडियम 1 है। ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन मेरा कितना है सिर्फ 1 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन मेरा कितना है 2 है। और नेक्स्ट आ रहा है ऑक्सीजन में, यहाँ पे 4 और 2 6, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कितना है, सिर्फ और सिर्फ 2 है। तो इस इक्वेशन को हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि अब हम लोग यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ठीक है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 6 है। तो देख लेते हैं, यदि हम लोग यहाँ पे सिर्फ 2 पुट कर देते हैं तो कितना ऑक्सीजन हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के देखना है सबसे ज्यादा हायर यहाँ पे है 4 और यहाँ पे 2 6, तो हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी 4 है। तो यदि हम लोग यहाँ पे 2 पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, मेरा ऑक्सीजन यहाँ पे हो जाएगा 4 और ये 2 हो जाएगा 6। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ऑक्सीजन बैलेंस। बाकी को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे यदि यहाँ पे मेरा अब मेरा क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया मेरा 6, इसको कट करके कर देते हैं 6। ठीक है, अब बाकी को चेक कर लेते हैं। कॉपर मेरा था, कोई दिक्कत नहीं था, पहले से कॉपर ठीक था। सल्फर भी 1 था, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऑक्सीजन मेरा बैलेंस हो ही गया। अब देखिए, अब यहाँ पे सोडियम मेरा 2 था यहाँ पे, अब जैसे ही यहाँ पे 2 पुट किए यहाँ पे सोडियम पे कितना हो गया 2 हो गया, तो पहले कट के 2 हो गया, तो यानी कि सोडियम भी मेरा हो गया। अब यहाँ पे जैसे भी 2 पुट किए तो हाइड्रोजन भी मेरा पहले 1 था, अब कितना हो गया 2 हो गया, तो 2 हो गया, यहाँ पे भी 2 और ये 2। तो ये इक्वेशन क्या था, बहुत ही बड़ा देखने में लग रहा था, लेकिन हम लोग क्या किए, बहुत ही आसानी से इसको बैलेंस कर लिए। अब आप बोलेंगे कि सर इसको बॉक्स में बंद क्यों नहीं किए, तो बॉक्स में बंद करना एक बस तरीका है कि ताकि वो क्या हो, हमारा फॉर्मूला चेंज ना हो जाए। ठीक है, इसलिए बॉक्स में मैंने बंद किया था पहले, तो आप लोग जान गए हैं, इसलिए मैंने बॉक्स में बंद नहीं किया। ठीक है, लेकिन फिर भी कर देते हैं। ठीक है, अब चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 हमारा क्या है, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 है कि मेरा Na+H2O जब मेरा रिएक्ट होगा तब बनेगा मेरा NaOH+H2। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले इसको ब्रैकेट में या बॉक्स में बंद करते हैं, फिर आप लोग बोलेंगे कि सर आप बताएं फिर, और बॉक्स में बंद नहीं किए।
कर लेते हैं भाई। लेकिन आपको जो फाइनल जो एग्जाम में करना है और या तो टेस्ट में करना है, उसमें आपको बॉक्स में बंद नहीं करना है, ठीक है, डायरेक्ट करना है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, नंबर ऑफ सोडियम एटम लिख लेते हैं। सोडियम एटम यहाँ पे कितना है, 1 है, सिर्फ 1 लिख लिए, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है, 2, तो 2 लिख लिए। ऑक्सीजन कितना है, 1, तो 1 लिख लिए। प्रोडक्ट के साइड में भी देख लेते हैं। प्रोडक्ट के साइड में मेरा है यहाँ पे सोडियम सिर्फ 1 है, 1 कर लेते हैं। ऑक्सीजन कितना है, 1 है, 1 कर लेते हैं। हाइड्रोजन मेरा कितना है, 2 और 1 3, ठीक है। तो सबसे पहले बताया था कि जिसका नंबर ज्यादा होगा उसके और भागेंगे हम लोग, उसको पहले बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे 3 है तो कोशिश करेंगे कि 3 को बैलेंस करना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यदि हम लोग 3 को, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे यदि हम लोग किसी तरीके से 2 लिख देते हैं, यानी कि 2 लिख देते हैं, तो क्या हो गया, ये मेरा हाइड्रोजन बन गया 2 और 2 4, और यहाँ पे मेरा कितना है, 2 है, और यहाँ पे कितना है, 1। और यदि यहाँ पे हम लोग 2 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हाइड्रोजन का 2 यहाँ पे और ये हाइड्रोजन 2 यहाँ पे, तो टोटल हो जाएगा 4। तो दोनों साइड क्या हो गया, हाइड्रोजन मेरा अब बैलेंस हो गया। यहाँ पे हो गया अब 2, अब पहले था 2, अब बाद में मेरा क्या बन गया, 2 × 2 4 बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या बन गया मेरा, यहाँ पे 2 और 2 + 2 बन गया मेरा 4, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या के साइड सोडियम हमारा 1 है और प्रोडक्ट के साइड सोडियम मेरा 2 है। तो यदि हम लोग रिएक्टेंट के साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो रिएक्टेंट के साइड में मेरा सोडियम एटम 2 हो जाएगा और प्रोडक्ट के साइड में भी सोडियम एटम 2 हो जाएगा। तो और चलते हैं ऑक्सीजन की ओर। तो ऑक्सीजन की ओर देख लेते हैं, यहाँ पे मेरा कितना हो गया, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यानी कि ये ऑक्सीजन के साथ भी जाएगा, तो ऑक्सीजन पे भी यहाँ पे 2 हो गया, और ये भी 2 आगे लिखा हुआ है, यानी कि ऑक्सीजन के साथ भी ये 2 जाएगा, तो यानी कि 2 और 2 ऑक्सीजन 2 भी हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो देख सकते हैं कि ये इक्वेशन भी हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं कि आसानी से हम लोग 2 मिनट में किसी भी इक्वेशन को, 2 मिनट क्या इंस्टेंट बोल ले कि 1 मिनट में किसी भी हम लोग केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अब लास्ट एग्जांपल हम लोग देखेंगे बैलेंसिंग का, ठीक है। चलिए लास्ट एग्जांपल देखते हैं। NH3 को क्या बोलते हैं, अमोनिया प्लस O2 रिएक्ट करके क्या बनाएगा मेरा, N2 प्लस H2O, ठीक है। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि पिछले जितना भी एग्जांपल हम लोग देखे वहां पे उसका फिजिकल स्टेट हम लोग मेंशन नहीं किए हैं, तो अब आप लोगों का काम है कि जितना भी एग्जांपल हम लोग अभी देखे हैं उसका फिजिकल स्टेट को मेंशन करना है। आप लोग कीजिएगा अपने से, ठीक है। बता चुके हैं कि कैसे मेंशन करना है, ठीक है। अब चलिए इसका देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले लिख लीजिए कि नाइट्रोजन मेरा कितना है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन 1। हाइड्रोजन मेरा कितना है, सिर्फ 3 है, तो 3 यहाँ पे। ऑक्सीजन कितना है, सिर्फ 2, तो 2 लिख दिए। प्रोडक्ट के साइड में देख लेते हैं, नाइट्रोजन मेरा कितना है, 2। हाइड्रोजन कितना है, 2। ऑक्सीजन कितना है, 1। तो सबसे पहले इसको बॉक्स में बंद करेंगे, तो बॉक्स में बंद कर लिए, ठीक है। बॉक्स में बंद हो गया। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है। अब आप लोगों को यहाँ पे इमेजिन करना पड़ेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा टफ है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अच्छे से। हाई नंबर के पास चलेंगे, तो हायर नंबर किसका है, हाइड्रोजन का है, तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो चलिए मान के चलते हैं, यदि यहाँ पे हम लोग 2 पुट कर देते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 × 3 6 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना पुट करना पड़ेगा, 3 पुट करना पड़ेगा। 3 पुट करना पड़ेगा, तो हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि ऑक्सीजन मेरा यहाँ पे ऑड में हो गया और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो ये ऑड और इवन कभी बराबर हो सकता है, नहीं। तो हम लोग 2 नहीं लगा सकते हम लोग। अब चलिए 3 लगा के देखते हैं, 2 नहीं तो 3 लगा दिए। 3 लगाते हैं तो यहाँ पे मेरा हाइड्रोजन कितना बन गया, 9 बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई है तो कभी भी 9 नहीं बना सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग ये नहीं करेंगे कि 9 बनाना तो 4.5 कर दिए × 2 9, वैसा नहीं करना। जो भी लिखना है एकदम पूरा नंबर लिखना है, ठीक है। तो 3 भी नहीं लगा सकते हैं, तो ठीक है, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। तो हम लोग 4 लगा के देखते हैं। 4 जैसे ही लगाते हैं तो यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन 4 × 3। अब हाइड्रोजन हम लोग देख लेते हैं नीचे कितना हो जाएगा,
4 इंटू 3 12 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन मेरा 12 हो गया, तो हाइड्रोजन को यहाँ पे 12 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा मेरा 6 इंटू 2 12 हो गया। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन का बात हो गया। अब उसके बाद कहाँ चलेंगे हम लोग। अब देखिए जो ज्यादा होगा, अब ज्यादा कौन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मेरा ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो गया, मेरा 6 हो गया। अब ये ऑक्सीजन मेरा हो गया यहाँ पे 6 हो गया। तो अब यहाँ पे यदि हम लोग 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 ये भी हो गया 6। ठीक है, तो हो गया। अब क्या बच गया, अब सिर्फ मेरा नाइट्रोजन बच गया। नाइट्रोजन यहाँ पे मेरा कितना है 4 और यहाँ पे कितना है 2। तो यदि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 और 2 क्या हो जाएगा 4। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी इक्वेशन को बहुत ही आसान तरीके से बैलेंस कर सकते हैं बस 1 मिनट में। इसीलिए थंबनेल में लिखा हुआ था कि आप लोग 1 मिनट में किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करना सीखें। ठीक है, बस थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा और आसानी से किसी भी केमिकल इक्वेशन को आप लोग 1 मिनट में बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए अच्छे से। और फिर अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं उसका मैं कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन भी दे दे रहा हूँ, लास्ट में वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा आपको। ठीक है, उसको आप लोग घर पे प्रैक्टिस कीजिए, जिससे क्या होगा कि कोई भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगा। बैलेंसिंग के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैं दे दूंगा लास्ट में। ठीक है, आप करीबन 10-15 क्वेश्चन होंगे, आप लोग सॉल्व कीजिए घर पे अच्छे से। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप इसी तरह के वीडियो का एंजॉय लेते रहें और कुछ ना कुछ नई बातें सीखते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहें, सेफ रहें। कोरोना वायरस का बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, तो अपने अपने घरों में रहें और अपने को सेफ रखें और अपने परिवार वालों को भी सेफ रखें।